हेलो एंड वेलकम। तो आज हमारा एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीरीज़ में पहला फॉर्मल लेक्चर है। हम ओरिएंटेशन लेक्चर को ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं और ये हमारा पहला फॉर्मल लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जावा को। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ जावा पढ़ना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव है एंड्रॉयड डेवलपमेंट थ्रू जावा। लेकिन क्योंकि जावा से डेवलप करने के लिए हमें थोड़ा बहुत जावा आना चाहिए और मैं ये मान के चल रहा हूँ आप में से बहुत लोगों को सिर्फ प्रोग्रामिंग की नॉलेज है हल्की फुल्की, शायद वो सी पढ़ चुके हैं या ऊप्स के साथ वो ठीक ठाक रूप से परिचित हैं। तो इतना मानते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं जावा को डिटेल में नहीं समझाने वाला, सिर्फ आपको एक फेमिलियरिटी प्रोवाइड करने वाला हूँ ताकि अगर आपने जावा नहीं भी पढ़ रखा है तो भी आप एकदम से जब जावा कोड को देखें एंड्रॉयड डेवलपमेंट, एंड्रॉयड स्टूडियो में डेवलपमेंट करते हुए तो आप ओवरवेल्म ना हो जाए, राइट। तो लेट्स डिस्कस सम बेसिक्स अबाउट जावा एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो मैं इस हेडिंग दे देता हूँ, सो वी आर जस्ट लर्निंग Java and OOP. So this is our first formal lecture. देखिए, unlike C++ और very different from C, जो Java होती है ये एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ऐसा कहा जाता है कि ये एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऐसा कहने के कई कारण हैं, लेकिन एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है जो मुझे समझ में आता है वो ये आता है कि अगर आपको कोई छोटा सा भी प्रोग्राम बनाना है, जैसे यदि आपको आपकी स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो उसके लिए भी आपको एक एंटिटी बनानी पड़ेगी जिसे हम क्लास कहते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि क्लास ये नाम आप पहले भी सुन चुके हैं, अगर C++ पढ़ चुके हैं तो आपने क्लास सुना ही होगा, लेकिन C++ का या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई आइडिया नहीं है तो भी आपने सी अगर पढ़ रखा है, प्रोग्रामिंग इन सी, तो उसमें भी स्ट्रक्चर से परिचित होंगे। तो क्लासेस टेक्निकली दे आर सेम एज दैट ऑफ स्ट्रक्चर्स इन सी। अगर ये नहीं भी पढ़ा है स्ट्रक्चर इन सी तो कोई बात नहीं। तो पहली बात जो हमें यहाँ सीखने के लिए है वो ये है कि अगर आपको कोई छोटा सा प्रोग्राम भी बनाना है, जैसे हेलो वर्ल्ड आपकी स्क्रीन पर प्रिंट करना है, तो आपको एक क्लास बनाना पड़ेगी। क्लास बनाने का क्या तरीका है? क्लास बनाने का बड़ा आसान तरीका है। आप एक कीवर्ड लिखिए क्लास, उसके बाद आप अपनी क्लास का नाम लिखिए, जैसे मैं यहाँ पर अपनी क्लास का नाम लिख देता हूँ मेन। उसके बाद एक करली ब्रेस लगाइए और ये है हमारा ओपनिंग करली ब्रेस, और इसके बाद आप एक लगाएंगे क्लोजिंग करली ब्रेस। लीजिए, बन गई क्लास। ये क्लास बन गई है और उस क्लास का नाम मेन है। हालांकि इस क्लास के अंदर कुछ भी, कोई फील्ड नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक एम्प्टी क्लास है, लेकिन फिर भी ये अपने आप में एक क्लास है। आप इसे कंपाइल भी कर सकते हैं। कई बार आप देखेंगे कि कुछ कोड्स अगर आप उन्हें इंस्पेक्ट करें तो आप देखेंगे क्लास के पहले पब्लिक लिखा रहता है। तो इसको देख के हमें घबराना नहीं है। अगर पब्लिक लिखा है तो कोई बात नहीं। अगर किसी क्लास के पहले पब्लिक लिखा है या किसी फंक्शन के पहले पब्लिक लिखा है जावा में, तो हम समझ लेंगे कि वो फंक्शन या क्लास इट इज पब्लिक। पब्लिक का मतलब यहां पर है इट इज अवेलेबल फॉर ऑल। आप इसे कहीं भी और कहीं से भी, कभी भी और कहीं से भी यूज कर सकते हैं। ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, जैसे किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी के आगे लिखा रहता है ट्रेस पासिंग इज नॉट अलाउड, राइट, और ट्रेस पासिंग इज ए क्रिमिनल ऑफेंस। आप किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं घुस सकते। तो उसके अगेंस्ट ये क्लास या कोई फंक्शन जिसके पहले पब्लिक लिखा हुआ है, वो फंक्शन या वो क्लास पब्लिक प्रॉपर्टी है। इन्हें आप कभी भी और कहीं से भी यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ये इसका मतलब होता है। तो इस क्लास के पहले पब्लिक लिखा हो तो और अच्छी बात है, ये क्लास तो हमें कहीं से भी एक्सेसिबल हो जाएगी। चलिए, अब आप देखेंगे अगर मुझे हेलो वर्ल्ड अपनी क्लास में प्रिंट कराना है तो मुझे एक फंक्शन भी बनाना पड़ेगा। उस फंक्शन को हम कहेंगे एक पब्लिक फंक्शन, करार देंगे कि ये फंक्शन एक पब्लिक फंक्शन होगा ताकि इसे कहीं से भी एक्सेस किया जा सके। और दूसरी मैंडेटरी चीज़ें जो मैं लिखता हूँ इस फंक्शन से पहले वो है पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, और मैं इस फंक्शन का जो नाम दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ अगेन मेन। और इसके बाद ये लेफ्ट करली ब्रेस जो कि एक फंक्शन की बॉडी को बनाते हैं, और इधर मेरी ये फंक्शन की बॉडी ख़त्म हो गई। तो अब आप देखेंगे कि मेरे पास एक क्लास है और क्लास के अंदर एक फंक्शन की डेफिनेशन है। इस फंक्शन का जो नाम है वो है मेन। इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो है वॉइड। रिटर्न टाइप का मतलब होता है ये फंक्शन क्या वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर वॉइड लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अगर इंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये फंक्शन इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा।
इसके बाद दो बातें और कर लेते हैं। ये फंक्शन पब्लिक है, इसका मतलब जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि अगर कोई क्लास या कोई फंक्शन पब्लिक होता है तो इसका मतलब है वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, इस फंक्शन को कभी भी और कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। तो ये तो हुआ पब्लिक का मतलब। अब एक क्वेश्चन उठता है कि स्टैटिक का क्या मतलब है। देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अगर किसी फंक्शन को आपको एक्सेस करना है, आप ये तो मानते हैं ना, मेन यहाँ पर एक फंक्शन है, मेन विद अ स्मॉल एम, और ये मेन विद अ कैपिटल एम इज अ क्लास। तो भाई जावा के अंदर कैपिटल एम वाला मेन और स्मॉल एम वाला मेन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जहां कैपिटल एम लगा है वो एक क्लास है और जो स्मॉल एम लगा है वो एक फंक्शन है। मेन फंक्शन तो सी में भी होता था, सी प्लस प्लस में भी होता था। मेन फंक्शन का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अगर आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होना है तो वो एग्जीक्यूशन आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन से। चाहे वो सी का प्रोग्राम हो, चाहे सी प्लस प्लस का प्रोग्राम हो, अगर वो एग्जीक्यूटेबल है तो उसके अंदर मेन फंक्शन हो गई होगा, राइट। तो क्योंकि मुझे भी इस क्लास को एग्जीक्यूटेबल बनाना है तो इस क्लास के अंदर मैंने कौन सा फंक्शन लिया है, एक मेन फंक्शन लिया है। अब हम बात कर रहे थे कि इस मेन फंक्शन को स्टैटिक क्यों बनाया है। देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप शायद जानते हो, अगर किसी फंक्शन को हमें एक्सेस करना है तो आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। किस क्लास का ऑब्जेक्ट, जिस क्लास के अंदर ये फंक्शन है उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और उस क्लास के ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर की मदद से आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। ये तरीका होता है। तो यहां पर ये तो हमारा मेन फंक्शन है, ये कोई ऑर्डिनरी फंक्शन तो है नहीं जिसे मैं किसी क्लास के अंदर बना रहा हूं। ये तो वो फंक्शन है जिसके कारण ये क्लास एग्जीक्यूटेबल होगी। तो ये क्योंकि स्पेशल फंक्शन है इसलिए मैं इसे यहां पर स्टैटिक भी डिक्लेयर कर रहा हूं, ताकि इस फंक्शन को कॉल करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े। क्योंकि हम यहां पर ऑलरेडी देख चुके हैं किसी भी फंक्शन को, ऑर्डिनरी फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये क्योंकि मेन फंक्शन है, ये हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, ये तो हमारा सिस्टम एग्जीक्यूट करेगा। तो सिस्टम कैसे एग्जीक्यूट करेगा जब तक कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट ना बन गया हो। इस कारण से इस क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े, इसलिए हमने इस फंक्शन को स्टैटिक डिक्लेयर किया गया है। याद रखिए, किसी भी फंक्शन को अगर हम स्टैटिक डिक्लेयर कर देते हैं तो उस फंक्शन का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप उस फंक्शन को क्लास के नाम से कॉल कर सकते हैं, क्लास नेम, और उसके बाद डॉट ऑपरेटर लगा के कॉल कर सकते हैं। तो ये तो बात रही कि हमने स्टैटिक क्यों यूज किया। अब देखते हैं कि अगर मुझे ये हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग प्रिंट करानी है तो मैं कैसे कराऊंगा। तो उसके लिए तरीका है, आप जैसे सी में लिखते थे प्रिंट एफ फंक्शन और डबल कोट्स के अंदर लिख देते थे हेलो वर्ल्ड। सी प्लस प्लस के अंदर यूज करते थे हम सी आउट का। इसी तरह से जावा के अंदर अगर हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो हम यूज करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फंक्शन का। तो फंक्शन यहां क्या हुआ, प्रिंटलन, और इसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर लिख दिया जाता है हेलो वर्ल्ड और सेमीकोलन लगा देते हैं। सेमीकोलन याद रखिए, जैसे सी और सी प्लस प्लस में स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए इंडिकेट एक सेमीकोलन से करते थे, वैसे ही जावा में भी जब आपका स्टेटमेंट खत्म हो रहा है तो हम एक सेमीकोलन लगाएंगे। तो यहाँ पर फंक्शन कौन सा है जो कि रिस्पॉन्सिबल है हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए, वो है प्रिंटलन फंक्शन। अब क्योंकि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, हमने पढ़ा था किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। तो आप मान लीजिए ये जो पोर्शन है आपका, दिस विल वर्क एज एन ऑब्जेक्ट। तो ये एक ऑब्जेक्ट कंपोज करता है, एक ऑब्जेक्ट बताता है। सिस्टम डॉट आउट मिलके एक ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं और उस ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर यूज करके आप प्रिंटलन फंक्शन को कॉल करते हैं। इनके बारे में डिटेल हम कभी बाद में बात करेंगे, अभी इतना जान लीजिए प्रिंटलन एक फंक्शन है और उसके पहले हम डॉट ऑपरेटर लगाते हैं और उसके पहले हम एक ऑब्जेक्ट लिखते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर के थ्रू ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फंक्शंस को कॉल किया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या स्टेटमेंट लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड इनसाइड द पैरेंथेसिस इनसाइड डबल कोट्स यू राइट हेलो वर्ल्ड एंड सेमीकोलन। तो ये आपकी स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर देगा। तो ये हुआ हमारा सबसे ट्रिवियल और छोटा सा प्रोग्राम जिसके थ्रू आप जावा में हेलो वर्ल्ड आपकी स्क्रीन पर प्रिंट कर सकते हैं। तो ये तो बात करी अभी हमने थ्योरेटिकली, अब इसे प्रैक्टिकली भी करके देखें। आप पूछेंगे कि मैं जावा को कहाँ रन करूं, तो भाई इसके दो तरीके हैं जावा रन करने के। एक तरीका तो ये है कि आप जावा सॉफ्टवेयर, जिसे जेडीके भी कहते हैं, जावा डेवलपमेंट किट, ये आप अपनी मशीन में, अपने कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में इंस्टॉल करें और फिर जावा को प्रोग्राम को लिखें और उसे कंपाइल करें और रन करें। दूसरा तरीका ये होता है कि आप किसी
ब्राउज़र के थ्रू ऑनलाइन कंपाइलर का यूज़ करें, और ऑनलाइन कंपाइलर एंड एडिटर अगर टूल मिल जाता है आपको ऑनलाइन, तो आप उस पर ही प्रोग्राम लिखें, कंपाइल करें, हमें अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या यूज़ करने वाले हैं? ऑनलाइन कंपाइलर। तो मैं जिस ऑनलाइन कंपाइलर को इस लेक्चर सीरीज़ के लिए यूज़ करने वाला हूँ वो है ऑनलाइन GDB कंपाइलर। तो आप देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो चलिए देखते हैं ऑनलाइन GDB कंपाइलर कैसे यूज़ करेंगे। अब आपकी स्क्रीन पर आपको दिखने लगा होगा एक वेब पेज, और ये वेब पेज है, ये लिंक है onlinegdb.com, मैं इसे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो onlinegdb.com आप यूज़ करेंगे, जैसे ही ओपन करेंगे आपको ये स्क्रीन दिखने लगेगी, और यहाँ पर आप राइट टॉप कॉर्नर पर देखेंगे, यहाँ पर लैंग्वेज का एक ड्रॉप डाउन मिलेगा आपको, जहाँ से आप अपनी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। C++, देयर आर डिफरेंट प्लेंटी ऑफ लैंग्वेजेस। क्योंकि हमें जावा पर प्रोग्राम करना है, सो वी विल चूज़ जावा ओवर हियर। तो आप देखेंगे कि एक वेलकम प्रोग्राम आपके सामने लिखा होगा। ये वही प्रोग्राम है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करा है। हमारी क्लास का नाम हुआ मेन, और इसके अंदर एक फंक्शन भी होगा मेन, जिसका m स्मॉल होगा, और ये लिखा हुआ है system.out.println हेलो वर्ल्ड। तो अगर मैं इसे रन करता हूँ, ये जो ग्रीन बटन है आप इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे नीचे कंसोल ओपन हो जाएगा, और यहाँ आपके प्रोग्राम का आउटपुट लिखा हुआ आने लगेगा, जो कि यहाँ पर आ रहा है हेलो वर्ल्ड। द लास्ट वर्ड, एक और बात जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जावा के अंदर एक कन्वेंशन है, अगर आप किसी क्लास का नाम लिखते हैं तो आपका पहला लेटर हमेशा अपर कैप में होता है, आप उसे कैपिटलाइज कर देते हैं। अगर कोई फंक्शन लिखते हैं तो उसका पहला लेटर स्मॉल होता है। ठीक, तो ऐसा कोई, इससे आपके प्रोग्राम पर अगर कोई फंक्शन आपने सपोज आपने जैसे प्रिंट फंक्शन है, इस टाइप का कोई फंक्शन बनाया, आपने उसका लेटर छोटा नहीं रखा, आपने उसका बड़ा ही रखा, कैपिटलाइज ही करा, तो ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा। ऐसी क्लास, किसी क्लास को आप स्मॉल लेटर, फर्स्ट लेटर उसका स्मॉल रख के यूज़ करते हैं, तो इससे आपके प्रोग्राम के बिहेवियर पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये कन्वेंशन है, ये एक परंपरा है कि हम क्लास के नाम का जो पहला लेटर है उसे अपर कैप में रखते हैं, और फंक्शन के नाम का जो पहला लेटर है उसे हम लोअर कैप में रखते हैं, बाकी सारे लेटर्स लोअर रहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं कैमल केस। अच्छा, अगर कोई फंक्शन आपने सपोज इस तरह से बनाया है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कंप्यूट एज, राइट। तो इस केस में जो आपका फंक्शन रहेगा उसका पहला लेटर तो स्मॉल ही रहेगा, लेकिन जो दूसरे वर्ड का पहला लेटर है वो अपर कैप में आ जाएगा, राइट। ठीक है, तो इस नोटेशन को हम याद रखेंगे जावा में, इसको जानने से सहूलियत हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे सिर्फ लिखता हूँ स्मॉल m a i n, तो आप देखते ही बता देंगे, मैं आपसे पूछूँ ये एक फंक्शन होगा या क्लास होगी, आप बता देंगे भाई ये तो फंक्शन ही होगा, क्योंकि आपने m इसका छोटा कर रखा है। इसके बजाय अगर मैं पूछता हूँ कैपिटल MAIN लिखा है, ये क्लास होगी या फंक्शन होगा, तो आप सिर्फ इसको देख के ही बता सकते हैं। आपका मैं बाकी कोई चीज़ दिखाऊँ नहीं, क्लास व्लास ना दिखे आपको, तो भी आप देख के बता सकते हैं, क्योंकि इसका पहला लेटर कैपिटल है तो ये एक क्लास होगी। तो ये कन्वेंशंस हैं जिनका हम थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ और, अगर आपको जावा के अंदर कमेंट्स करने हो तो कमेंट के लिए है, कमेंटिंग के लिए आप ये /2 लगा देते हैं, तो इससे आपका ये जो स्टेटमेंट है, अब ये जो कंपाइलर है इसे इग्नोर करेगा कंपाइल करते वक्त, तो ये कमेंटिंग के काम में आता है। ठीक है, तो ये दो बातें जो हमने सीख ली हैं, दिस इज़ आई थिंक इनफ फॉर दिस लेक्चर। तो मुझे लगता है कि ये उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ लेक्चर से सीखा होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक यू।